ओके, सो फाइनली मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं ना आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी में से एक है, जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इस मूवी को रीवॉच करा था। एंड जब मैंने दिल से मूवी को रिविजिट करा तो लिटरली मेरा माइंड ब्लोन हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इस मूवी के बारे में कब से बात करना चाहता था, सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बात कहीं ना कहीं तो कहनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल से मूवी की मेकिंग में एक से एक सिनेमैटिक लेजेंड इन्वॉल्व है। जैसे इस मूवी को डायरेक्ट करा है मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक मणिरत्नम सर ने, साथ ही इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे हैं गुलजार ने। इसके डायलॉग्स लिखे हैं तिग्मांशु ढोलिया ने। रुपए का टिकट काफी है ना? आप वजन, अरे एक मिनट भाई, अरे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, अरे बात तो सुनिए। ये क्या भाई साहब? और इसके प्रोड्यूसर्स हैं शेखर कपूर, राम गोपाल वर्मा जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स। सोचो इतने सारे ग्रेट लोग एक मूवी में इन्वॉल्व हैं एंड दैट्स द रीजन SRK को मेकिंग के टाइम लगता था कि दिल से मूवी उनके करियर की बेस्ट मूवी में से एक होने वाली है। दिल से जो कि है, अगर आप मेरे नज़रिए से इस मूवी को देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है शाहरुख खान की राइट आफ्टर स्वदेश। तो इस मूवी को पसंद करने के ना मेरे पास बहुत से रीज़न है, तो मैं इनके रीज़न देना स्टार्ट कर देता हूँ। द लिटरेचर इम्पैक्ट। दिल से मूवी को इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं उसके सॉन्ग्स। हैट्स ऑफ टू गुलजार। लाइक मूवी की स्टार्टिंग में जो सॉन्ग आता है ना, छैया छैया, जो कि हम सबकी जुबान पर हमेशा रहा है, अगर हम उसके लिरिक्स पर गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस सॉन्ग के लिरिक्स बाबा बुल्ले शाह के POV से लिखे गए हैं। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ। बाबा बुल्ले शाह वो है जिनकी कहानी पंजाबी फोक टेल्स एंड लिटरेचर में सुनाई जाती है, जिनको मोहब्बत किसी लड़की या लड़के से नहीं हुई थी, उनको मोहब्बत हुई थी अपने गुरु से, यानी बाबा शाह इनायत से। यस, अपने टीचर से। बाकी इनकी स्टोरी की इन डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर इनकी वन साइडेड लव स्टोरी के पोर्शन की बात करें, हुआ ये था कि बाबा बुल्ले शाह के टीचर शाह इनायत एक बार बाबा से नाराज हो गए थे और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने बाबा बुल्ले शाह को देखने तक से मना कर दिया था। तो बाबा बुल्ले शाह ने अपने रूठे गुरु को मनाने के लिए भरी सभा में डांस किया था, वो भी एक लेडीज आउटफिट में, क्योंकि वो अपने टीचर से इतना प्यार जो करते थे। और उस सभा में बैठे लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, कंजरी, तवाइफ, पता नहीं क्या क्या नाम नहीं दिए, लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने अपने टीचर की एक झलक देखने के लिए इन सबको इग्नोर कर डांस किया था भरी सभा में। इसीलिए तो फेमस कोट है, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। और दिल से मूवी का सॉन्ग छैया छैया के लिरिक्स अगर आप देखो तो लिरिक्स लिटरली बाबा बुल्ले शाह के वो डांस वाले आर्ट पर बेस्ड, जिसमें गुलजार साहब ने टीचर की बात करी है, ना कि किसी फीमेल लव इंटरेस्ट। गुलपोश कभी इतराए, कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। और हाँ, छैया छैया का एक वर्जन और है जो कि है थैया थैया, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है बाबा बुल्ले शाह के डांस वाले आर्ट पर। तो एक बार आप इस वर्जन को जरूर सुनना। और सिर्फ इसी मूवी में नहीं, आगे भी हमने बहुत सारे गाने सुने हैं जो कि बाबा बुल्ले शाह के डांस वाले आर्ट पर बेस्ड है। और बात करें अनदर आइकॉनिक सॉन्ग की जो कि अपना सिग्निफिकेंट लिटरेचर इम्पैक्ट छोड़ता है, वो है सतरंगी रे। ये सॉन्ग 7 शेड्स ऑफ लव के बारे में बताता है, जिस पे मैं आगे बात करूंगा। 7 शेड्स ऑफ लव किसी महान इंसान ने कहा है, या फिर ये कहूँ अरेबिक लिटरेचर में मेंशन है कि प्यार की ना 7 शेड्स होती हैं। अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लव, रेवरेंस, वर्शिप, ऑब्सेशन एंड डेथ। मतलब दिलकशी से लेके मौत तक प्यार के ये 7 शेड्स होते हैं। अगर आप इस सॉन्ग के डांस स्टेप देखो, सिनेमेटोग्राफी देखो, तो आपको समझ आएगा कि थ्रू आउट द स्क्रीन जो हम देख रहे हैं वो है 7 शेड्स ऑफ लव। सिर्फ ये सॉन्ग ही नहीं, दिल से मूवी 7 शेड्स ऑफ लव पर बेस्ड है। अगर आप गौर करो सारे के सारे लिटरेचर स्टोरीज पर, बारिश शाह से लेके शेक्सपियर तक सभी की लव स्टोरी पर, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नो, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा और रोमियो जूलियट, ये सारी स्टोरीज अट्रैक्शन से शुरू होती है और डेथ पर जाके खत्म हो जाती है। और दिल से में थ्रू आउट द मूवी हम बार बार सुनते हैं इन 7 शेड्स को। प्यार नहीं, इन्फैचुएशन। गलत। एक्चुअली तुम मुझसे जलती हो, क्यों? हम दोनों यहां से कहीं चले जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे। तुम
तुम मेरे पास आ जाओ। अमर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं नहीं मरा हूं अनु, जब तक नहीं मरूंगा, जब तक तुम्हें रोक नहीं लूंगा। एंड इस पॉइंट को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। अमर इज नॉट अ आइडियल कैरेक्टर। लाइक ये जो बार बार हमें कहते हैं ना, प्यार में पागल मत बन, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है अमर का कैरेक्टर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेलवे स्टेशन पर मेघना को देख के पागल हो जाता है। फिर वो मन ही मन में एजम्पशन लगाता है कि वो बेचारी मासूम सी लड़की इस खतरनाक जगह फंस गई है जिसको वो हीरो की तरह बचाएगा। तो दिल से मूवी के टाइटल ट्रैक में हम अमर के पीओवी से उसकी इमेजिन लव स्टोरी देखते हैं, बट रियलिटी कुछ अलग ही होती है। एंड यही नहीं, वो जाने अनजाने में मेघना को सेक्सुअली पाने के लिए उसको हरास तक कर देता है, जिससे मेघना का बचपन में हुआ इंसिडेंट उसको मेंटली ट्रिगर कर देता है। एंड लंबे चौड़े कैरेक्टर आर्क के बाद जब ये दोनों आपस से मूव ऑन करते हैं तो अमर को भी प्रीति मिल जाती है और मेघना को अपना टारगेट पता लग जाता है। बट चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती। जब अमर की एंगेजमेंट होती है तो तभी उसके घर आ जाती है मेघना, एंड ये गधा वापस से उसको पाने के लिए चला जाता है। एंड वो प्यार में इतना डूब गया होता है कि वो सब कुछ वापस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, एंशिएंट लिटरेचर की जो लव स्टोरीज हैं उनमें जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो कोई दूध के दूल्हे नहीं होते। वो भी प्यार में न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं और कैसे कैसे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि रांझा का तख्त हजारा छोड़ देना, पुन्नो का अपने भाइयों से नफरत करना, सस्सी का भूखे प्यासे डेजर्ट में पैदल चलना और साहिबा का मिर्जा के तीर तोड़ देना। इन कैरेक्टर्स को ऐसे एक्शन और ऐसे डिसीजन लेते तभी देखोगे जब ये दिलकशी, उन्स या इबादत की फेज में होते हैं। और अमर भी ऐसी हरकतें तभी करता है जब वो इन फेजेस के साथ गुजर रहा होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आइडल कैरेक्टर नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए किसी को। सेम गोज विद अमर। पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर है साले वो कभी फॉलो नहीं करना। ये लूजर कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो दिल से मूवी है ना, मणिरत्नम की टेरर ट्रिलॉजी का पार्ट है अगर देखो तो, जिसके प्रीवियस पार्ट है रोजा बॉम्बे और थर्ड पार्ट है दिल से। इस मूवी में नॉर्थ ईस्ट में बागी हुए लोगों का एंगल दिखाया है, एंड इसमें यह भी दिखाया है कि उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, क्योंकि जिन मुद्दों पर राजनीति कर सकते हैं उन्हें गवर्नमेंट सॉल्व भी क्यों करेगी। तो इसीलिए मेघना और उसके लोग प्लान करते हैं पीएम को मारने का। ये जो पॉलिटिकल एंगल डाला है ना मणिरत्नम ने, ये इनडायरेक्टली इशारा है राजीव गांधी के असैसिनेशन को, जिसमें राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन के चलते तमिलनाडु जाते हैं और उसी बीच उनसे एक लड़की मिलने जाती है एंड बॉम्ब ब्लास्ट कर पीएम के असैसिनेशन को अंजाम देती है। और इस मूवी में भी हम जो मेघना का प्लान देखते हैं वो यही होता है, जिसमें अमर उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता है और अमर की लव स्टोरी अमर हो जाती है अपने डेथ वाली स्टेज को पूरा कर, अपने पूरे 7 शेड्स को पूरा कर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बट ये इशारा काफ़ी है कि क्लाइमेक्स का सीन कौन से रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। सो दिल से मूवी जो है लिटरेचर, शेड्स ऑफ लव से लेके रियल लाइफ रेफरेंसेस सबको एग्जीक्यूट करती है। पता नहीं क्यों ये मूवी कमर्शियल सक्सेस नहीं हुई थी, बट इंटरनेशनल मार्केट में इस मूवी ने काफ़ी नाम कमाया था। मुझे समझ नहीं आता इस मूवी के बारे में लोग इतना बात क्यों नहीं करते। अगर मैं इस मूवी को और डीपली एनालिसिस करने पे गया तो मैं तो पता नहीं क्या क्या बातें कर दूंगा, बट स्टिल ये मूवी मेरी फेवरेट्स में से एक है। दैट्स वाई मैंने आज इसके बारे में बात करी। सो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।